हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ खूब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समय में दिया है 3 years एगो पूजा वॉज 1/4 एज ओल्ड एज सुनीता वॉज। मतलब 3 साल पहले पूजा जो है 1/4 थी जितनी सुनीता थी। 3 years हैंस देयर एज विल बी इन द रेशियो 7:22। तो 3 साल के बाद उनकी एज का रेशियो जो है वो 7:22 होता है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता। तो यहाँ पर हमें सुनीता की प्रेजेंट एज बतानी है। तो इस सम को मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व करूंगा। ठीक है, 2 वेरिएबल मानकर। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ पूजा। पूजा की प्रेजेंट एज को मैं यहाँ पर x ईयर मान लेता हूँ और सुनीता की प्रेजेंट एज को मैं y ईयर्स मान लेता हूँ। उसके बाद देखिए 3 years एगो क्या हुआ है। तो 3 years एगो हम ये कह सकते हैं कि एज ऑफ पूजा क्या होगी। यहाँ हम लिख लेते हैं कि एज ऑफ पूजा होगी x-3 और एज ऑफ सुनीता ये होगी y-3। अब देखिए हम इसको इक्वल टू की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x-3 इज इक्वल टू y-3। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को इक्वल करें तो क्वेश्चन में तो हमें ये बताया हुआ है कि 3 साल पहले पूजा जो है वो 1/4 है सुनीता की। ठीक है, तो यहाँ पर पूजा 1/4 है ना सुनीता की। तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम सुनीता को 1/4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सुनीता को 1/4 कर दूंगा क्योंकि मुझे क्या करना है, इन दोनों की एज को एक दूसरे के क्या रखना है, इक्वल रखना है। यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इन दोनों की एज को एक दूसरे के इक्वल रखने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर मुझे मालूम था कि पूजा 1/4 है सुनीता की, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करा, सुनीता को 1/4 किया ताकि दोनों की एज एक दूसरे के इक्वल आ जाए। अब इसको सॉल्व करके मैं एक इक्वेशन बना लूंगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि y-3/4 इज इक्वल टू यहाँ पर किसके है, x-3 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। ठीक है, अब यहाँ पर y-3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y-3 ही रहेगा। अब इसके बाद 4x, अब ये y इधर आ जाता है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का। ये -3 अपनी जगह पर है, -12 इधर आ जाता है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस y यहाँ सॉल्व करके आ जाता है 9। तो अब इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए 3 साल के बाद क्या हुआ था, उनकी एज का रेशियो 7:22 हो गया था। अब हम उसका यूज करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा, इसको लूंगा आफ्टर 3 years। तो 3 साल के बाद अब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज ऑफ पूजा ये हमारी हो गई x+3 और सुनीता की एज हो गई y+3, यानी कि दोनों की एज में 3 years हमने प्लस कर लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि दोनों की एज का रेशियो 7:22 है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि x+3 अपॉन में y+3 ये 7/22 के इक्वल है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक और इक्वेशन बनेगी। तो 22 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x, उसी तरह से यहाँ 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 66 इज इक्वल टू, अब यहाँ 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। उसके बाद 22x, ये 7y इधर आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 21 अपनी जगह पर है, 66 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा ये क्योंकि प्लस था वहाँ। तो 22x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 45, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं तो दोनों को लेस करा तो 45 आएगा, निशान बड़े संख्या का। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेकंड इक्वेशन आई है हमारी, हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ लिख ली है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे यहाँ पर 7y है ना, तो मैं इस वाले y को भी 7 बना लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी 7 से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 7y बन जाएगा जिससे कि मैं इस वेरिएबल को कैंसिल कर सकूँगा। अब यहाँ पर जो है बाकी दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं किसी से भी, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि 7 4 जो यहाँ 28x, फिर 7 1 जो 7, तो यह -7y हो गया, इक्वल टू 9 7 जा 63। इस तरह से मल्टीप्लाई करके मैंने रीराइट कर लिया इसको।
इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये यही रहेगा। तो 22x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 45। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ये 22 जो है माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है, क्योंकि यहाँ ऊपर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें प्लस 7y और माइनस 7y ये आपस में हो गए कैंसिल। बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 22 गए, यहाँ आ गया 6x। उसी तरह से हम यहाँ पर देखें तो ये भी प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन, तो प्लस प्लस होता है प्लस, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 108। तो मैं लिख सकता हूँ कि 6x जो है वो 108 के इक्वल है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 108 अपॉन में 6। तो 6 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाता है, ये जाता है 18 पर, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है हमारी आई है यहाँ 18। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 18, ठीक है। हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया है कि पुट x इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी थी 4x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 4 इंटू में 18 फिर माइनस y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 72 माइनस वाई इक्वल टू 9। अब ये 72 उधर चला जाएगा, तो 9 माइनस 72, और इसको हम सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस होता है, 72 में से 9 गए तो आया 63, निशान बड़ी संख्या का, और यहाँ पर है माइनस वाई, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह से y जो है वो आ गया है 63। अब y क्या माना था हमने, अगर हम शुरू में देखें तो y जो है हमारा सुनीता की एज थी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एज ऑफ सुनीता वो क्या होगी, 63 ईयर्स होगी, और ये इसकी प्रेजेंट एज है, क्योंकि हमने शुरू में ही इसकी प्रेजेंट एज को माना था y। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।